नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। जिला रुमनदेई जिला था, जहां महात्मा बुद्ध का नेपाल में जन्म हुआ था। शुद्धोधन उनके पिता का नाम था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और उनकी जन्मदात्री माता महामाया थी। महाप्रजापति जो थी वो उनके पिता की दूसरी पत्नी व बुद्ध की मौसी थी, और उनकी में माता थी, अर्थात जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने आगे चल के अपनी माता का नाम गौतमी से ही गौतम को ग्रहण किया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम उनका गोत्र था। यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। देवदत्त उनके चचेरे भाई थे। वे ताउम्र उनके विरोधी भी रहे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, जो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाया, अर्थात बुद्ध का गृह त्याग। चन्ना जो थे वो उनके सारथी थे, और कंथक उनका प्रिय घोड़ा था। जो चन्ना थे वो उनके गृह त्याग के बाद उनके घोड़े के साथ उन्हें कुछ देर तक छोड़ने भी आए थे। अनोमा वो नदी थी जिसे पार कर बुद्ध ने अपने वस्त्र और आभूषण त्याग दिए थे और चन्ना को दे दिए थे। वह सन्यासी की वेशभूषा धारण कर ली थी। यहीं से वो चन्ना और अपने घोड़े कंथक से अलग हो गए थे, और उन्होंने सन्यासी का जीवन ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उनके पहले गुरु कौन बने गृह त्याग के बाद? अलार कलाम। अलार कलाम थे जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु बने, जिनसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। इस रुद्रक और रामपुत्र, इन दोनों ने बुद्ध को योग की शिक्षा दी थी, जो आगे इसके बाद इनके गुरु बने थे। फिर जो पंचवर्गीय ब्राह्मण थे उरुवेला में मिले थे, उनको उरुवेला के कौंडिन्य व अन्य 4 ब्राह्मणों बंपा, बादिया, महानामा व अस्तागी के साथ महात्मा बुद्ध ने घोर तपस्या की थी। परंतु कुछ दिनों की तपस्या के बाद उन्हें भूख लगने लगी, जिसके बारे में उन्होंने अपने सभी जो ये 5 ब्राह्मण थे इनको बताया। तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम हमसे अलग हो जाओ। सुजाता उरुवेला के एक शूद्र सेनानी की पुत्री थी, जिसके हाथ का बना भोजन महात्मा बुद्ध ने ग्रहण कर लिया था। इसी कारण ये जो 5 वर्गीय ब्राह्मण थे, इन्होंने उन्हें अपने जो समूह था या ग्रुप था या अपना जो साथ था वो त्यागने पर विवश कर दिया था कि तुमने एक निम्न जात की जो कन्या है उससे भोजन ग्रहण कर लिया। एक कारण तो भोजन ग्रहण करना था, और उससे बड़ा कारण उन्होंने क्या माना कि जो बुद्ध ने है जो एक निम्न जात की कन्या से भोजन ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है शूद्रों को निम्न माना जाता था। वो सिर्फ जो अमीर वर्ग था उनके जो है कार्यों के लिए यानी निम्न कार्यों के लिए यूज किए जाते थे, मतलब उनका इस्तेमाल किया जाता था। संबोधि, वे 35वें वर्ष में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो संबोधि कहलाई। निरंजरा जो थी आधुनिक नाम है लीलांजला नदी का। फल्गु नदी की सहायक नदी है, जिसके तट पर जो है महात्मा बुद्ध को संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष क्यों कहलाया? जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को 602 से 625 के बीच में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो वृक्ष था बोध। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए बोधि वृक्ष कहलाया। उसके बाद 602 से 25 के बीच में जो गौड़ शासक है शशांक ने क्या किया, इस पेड़ को जलवा दिया व कटवा भी दिया था। जो मार है जिसे कामदेव का ही एक रूप माना जाता है, उसने क्या की थी, महात्मा बुद्ध की जो समाधि थी उसे भंग करने की कोशिश की थी। यानी महात्मा बुद्ध ने जो समाधि ग्रहण की थी उसको लेने की जो चेष्टा की थी। बुद्ध संबोधि का नाम पड़ा यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है महात्मा बुद्ध का जो नाम पड़ा था वो क्या पड़ा, बुद्ध पड़ गया। यानी संबोधि के बाद पड़ा जो उनका नाम था वो बुद्ध था। यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए या फिर गौतम बुद्ध कहलाए।